नमस्कार मित्रों। भगवत गीता के 8वें अध्याय का सार मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रदान कर दिया था। अब आज के वीडियो में मैं आपको भगवत गीता के 8वें अध्याय को लेकर के एक परीक्षा प्रदान करने वाला हूं। मैं आप सभी से ये आग्रह करूंगा कि आप इस परीक्षा के उत्तर मुझे प्रदान करें। यदि आप इस परीक्षा के उत्तर प्रदान करेंगे तो इससे आपको एक अवसर मिलेगा जिसके द्वारा आप भगवत गीता के 8वें अध्याय की जो शिक्षाएँ हैं उनको एक बार आप पुनः याद कर पाएंगे और इस प्रकार से जो ये ज्ञान है भगवत गीता के 8वें अध्याय का, वह आपके साथ एक लंबे समय तक रहेगा। तो इसलिए मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप इस परीक्षा को अवश्य दें। और आपको इस परीक्षा को देने के लिए प्रेरित करने के लिए निखिल ने यह एक कार्य किया है कि वह आप सभी को एक लकी ड्रॉ में सम्मिलित करेंगे और उसके पश्चात हम उस लकी ड्रॉ के विजेता को निर्धारित करेंगे और उस विजेता को फिर हम भगवत गीता की एक कॉपी देंगे। तो ये जो कार्य है यह निखिल ने किया है और इसके लिए निखिल का बहुत बहुत धन्यवाद कि वह अपनी ओर से इस प्रयास को कर रहे हैं कि वह आप सभी को प्रेरित करना चाहते हैं कि आप इस परीक्षा को दें ताकि ये जो ज्ञान है ये आपके साथ लंबे समय तक रहे। तो ये जो परीक्षा है इसके ये जो 5 प्रश्न है मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ, इनके उत्तर जो है आप मुझे 5 दिसंबर तक प्रदान कर दीजिए। इस ईमेल एड्रेस पे प्रदान कर दीजिए जो कि इस समय पर स्क्रीन पर दिख रहा है। और यदि आप इन उत्तरों को देते हैं तो एक लकी ड्रॉ में आपको सम्मिलित किया जाएगा और उसके पश्चात जो विजेता होंगे उनको निखिल एक भगवत गीता की प्रतिलिपि जो है वह प्रदान करेंगे। तो चलिए मैं आपको ये जो 5 प्रश्न हैं ये बताता हूँ और इनको आप ध्यान से सुनिए। तो जो पहला प्रश्न है वो यह है कि मृत्यु के समय पर यदि एक व्यक्ति इस बात से चिंतित रहता है कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसके बच्चों का, उसकी पत्नी का और उसके पिता का ध्यान कौन रखेगा, तो क्या ऐसा व्यक्ति मृत्यु पश्चात मुक्ति प्राप्त कर पाएगा कि नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो मैं प्रश्न को पुनः दोहरा देता हूँ कि मृत्यु के समय पर यदि एक व्यक्ति इस बात से चिंतित रहता है कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसके बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, उसकी पत्नी का ध्यान कौन रखेगा और उसके माता पिता का ध्यान कौन रखेगा, तो क्या ऐसा जो व्यक्ति है वह मुक्ति प्राप्त कर पाएगा या नहीं प्राप्त कर पाएगा। दूसरा प्रश्न जो है वो यह है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति होता है जिसको कि श्री कृष्ण सरलता से ही प्राप्त हो जाते हैं। तो मैं प्रश्न को पुनः दोहरा दूं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति होता है जिसको कि श्री कृष्ण सरलता से ही उपलब्ध हो जाते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो यह है कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कितने लंबे होते हैं। तो ये प्रश्न मैं पुनः दोहरा दूं कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कितने लंबे होते हैं। चौथा जो प्रश्न है वह यह है कि वर्ष के किस काल के द्वारा आप आध्यात्मिकता में वृद्धि को दर्शा सकते हैं। तो मैं प्रश्न को पुनः दोहरा दूं कि एक वर्ष का जो समय होता है उसमें वह कौन सा काल है जिसको कि आप एक रूपक के रूप में दर्शा सकते हैं आध्यात्मिकता में वृद्धि के लिए। जो पांचवा प्रश्न है वह यह है कि आप 2 राजाओं की तुलना कीजिए। उनमें से एक राजा ऐसा है जिसने कि एक भव्य मंदिर का निर्माण किया यह दिखाने के लिए कि देखिए वो कितना शक्तिशाली है। वहीं पर एक दूसरा राजा है जिसने कि अपने राष्ट्र में एक बाज़ार बनाया जहाँ पर कि लोग एक दूसरे के साथ में व्यापार कर पाएंगे। तो इन दोनों राजाओं में से कौन सा राजा सफल होगा। तो मैं प्रश्न को पुनः दोहरा दूं कि 2 राजा हैं, उनमें से एक राजा ने एक भव्य मंदिर का निर्माण किया ये दर्शाने के लिए कि देखो मैं कितना शक्तिशाली हूँ। वहीं पर जो दूसरा राजा है उसने एक बाज़ार का निर्माण किया जहाँ पर कि उसके जो नागरिक हैं उसके राज्य के वह एक दूसरे के साथ में व्यापार कर पाएँ। तो इनमें से कौन सा राजा वास्तव में आगे चल के अधिक सफल होगा ये आपको बताना है। तो ये 5 प्रश्न थे। इन 5 प्रश्नों के उत्तर आप मुझे 5 दिसंबर तक प्रदान कर दीजिए, इस ईमेल पर प्रदान कर दीजिए जो कि यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। और हम आपको एक लकी ड्रॉ में सम्मिलित करेंगे और जो विजेता होंगे उनको निखिल भगवत गीता की एक प्रतिलिपि प्रदान करेंगे। तो निखिल का बहुत बहुत धन्यवाद कि वह इस कार्य को कर रहे हैं, आप सभी को प्रेरित कर रहे हैं कि आप ये जो ज्ञान है इसको पुनः एक बार दोहराएं ताकि ये जो ज्ञान है ये आपके साथ एक लंबे समय तक रहे। तो यहाँ पर हमने फिर 8वां अध्याय जो है वह भी समाप्त कर दिया है भगवत गीता का। अब हम 9वें अध्याय का अध्ययन जो है वह आरंभ करेंगे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए, वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।